अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ कंपैरिजन पेश किया था कि फर्स्ट ईयर का जो ओल्ड सिलेबस है था उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था और जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ना है या किन किन चीज़ों के साथ डील करना है। तो जो कंटेंट्स थे वो हमने अच्छे से एक वीडियो में उसको समराइज़ करके पढ़ लिया था। तो अभी हमारा जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट होगा। बेसिकली जो चैप्टर 1 है वो डील करता है मेजरमेंट्स को। तो सबसे पहले उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि क्या कुछ पढ़ना है। हम ये पहले भी देख चुके हैं लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मेक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो क्वांटिटीज़ आएंगी, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो उनको हमने डिटेल से पढ़ना है, उनके में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ शामिल होंगी, कौन कौन सी उनकी डेफिनेशन बन रही होंगी, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फिर कन्वेंशंस हैं जो इंडिकेटिंग यूनिट्स को इंडिकेट कर रही होंगी, जैसे एसआई यूनिट्स हैं उनको। फिर हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ेंगे कि वो बेस यूनिट्स के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। बेसिकली जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो निकलते ही बेस यूनिट से हैं, तो हमें ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद होमोजेनिटी आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। डायमेंशनल एनालिसिस, ये पुराने सिलेबस में भी ये चीज़ें शामिल थी। उसके बाद कुछ सिंपल केसेस हैं जिनमें हम कुछ फार्मूले जो हैं वो ड्राइव करेंगे। फिर हम क्रिटिक करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन ऑफ डाटा को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए, मीटर रूल हो गया। उसके बाद हमारे पास स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ मेजरमेंट्स जो हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी क्यों होती है। कि मेजरमेंट हमने ली 1.982, तो वो 982 कहीं पे आएगी, कहीं पे 983 आ जाएगी। तो उनके अंदर अनसर्टेनिटी क्यों पाई जाती है। उसके बाद हम उन्हीं को अनसर्टेनिटी को कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ के थ्रू देखेंगे, एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इनको हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है कि फिजिक्स होती क्या है। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेज की मोस्ट सबसे बुनियादी शाख है। ये हमें देती क्या क्या चीज़ें हैं जी। इट प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज सच एज एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेज। तो कुछ चीज़ों के साथ ये रिलेट कर रही है। बेसिक जो डेफिनेशन है वो इसकी यही है कि जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके ताल्लुक को डिस्कस करते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे उसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। क्या एडवांसमेंट लाई गई है उसके अंदर, ये कह रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल फराहम करती है और कुछ कानून देती है जो हमें मदद करते हैं किन चीज़ों को समझने में, अदर ब्रांचेस को। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, सितारों के बारे में जो नॉलेज है वो। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी कुछ फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है जो कि फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हुए केमिस्ट्री को डील कर रही होती है। जियोलॉजी, ज़मीन के अंदर जितनी भी शाखें हैं, ज़मीन के अंदर जितने पे नॉलेज पड़ा है कि ज़मीन के अंदर क्या कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, क्या कुछ काम हो रहा है, वो सारा। उसके बाद बायोलॉजी में भी फिजिकली कुछ हम देखते हैं जिसमें हम लोकोमोशन और नॉन लोकोमोटर्स वाले हमारे जिस्म के जो मोशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। या हम जो हेल्थ साइंसेज हैं वहाँ पर जाके हम इसको मोशन के अकॉर्डिंग न्यूटन के लॉज हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद टूल्स, टेक्निक कुछ फिजिक्स के हैं जिन्होंने कुछ ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बेसिकली चैप्टर में नहीं, पूरी की पूरी फिजिक्स में हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है और कुछ उनके यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। एरियाज ऑफ फिजिक्स, सबसे पहला उसमें लिखा हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली चीज़ों की मोशन को डील करता है, फिर चाहे हम उनकी रीज़न को डिस्कस करें या ना करें। फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है, हीट और हीट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको डिस्कस कर रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दो शाखें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड जितनी भी मोशन है उनको डिस्कस करेगी। और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिसिटी, मैग्नेट के बारे में जो चीज़ें उनको डील कर रही होगी। बाज़ दफ़ा जब हम कुछ डिवाइसेज हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे हमारा डीसी मोटर आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी और मैग्नेटिज्म भी आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा जहाँ पर डिस्कस किया जाता है उस वक्त हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऑप्टिक्स, आंखों के रिलेटेड लेंसेज हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, उनके रिलेटेड जितना भी नॉलेज होगा वो ऑप्टिक्स में आएगा। फिर साउंड, साउंड पैदा कैसे हुई, आगे कैसे जाएगी, हम तक कैसे पहुंचेगी, एक बंदा बहरा है वो बेचारा कैसे सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम साउंड के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर हाइड्रोडायनेमिक्स है, पानी, हाइड्रो पानी को बोलते हैं। पानी कितनी एक पावर फ्रॉम कर सकता है, पानी की मोशन कैसे है, फ्लूइड डायनेमिक्स जिसको हमने पहले पढ़ा था।
तो वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ये भी फिजिक्स की शाखें हैं। फिर क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स की जदीद तरीन शाखों में से एक शाख है कि क्वांटम मैकेनिकली हम चीज़ों को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या वो अ, एक ही जगह पे एक वक्त टाइम में दो जगहों पे रह सकता है या नहीं रह सकता, जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया, वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एटॉमिक लेवल पे चले जाएं तो एटॉमिक फिजिक्स आ जाती है। फिर मालिक्यूल्स हैं, केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, पानी का मालिक्यूल है जी, ये बेंजीन का है, ये इथेन का है, ये मीथेन का है। तो इन चीज़ों को जब हम फिजिकली डिस्कस करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स बन जाएगी। फिर न्यूक्लियर है, एटम के अंदर घुस गया, घुसने से रहना नहीं है हम एटम के अंदर घुस गए, देखा कि एटम के अंदर तो ढेर सारी चीज़ें पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एक न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है। वो न्यूक्लियस क्या काम करता है, वो कितना डेंस है, वो क्या काम करेगा, उसका क्या फंक्शन है, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाती है, सॉलिड बॉडीज, क्यूब है, आगे हेक्सागोन, पेंटागोन, उन चीज़ों को लेकर जो हमारे पास सॉलिड्स बनते हैं उनको जब डिस्कस करते हैं, उनकी कितनी फेसेस हैं, कितने शेप्स हैं, वो चीज़ हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते हैं। फिर पार्टिकल फिजिक्स है, सुपर कंडक्टिविटी है, कंडक्टर हैं, हीट के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, उनको डिस्कस करना है। सुपर फ्लूइडिटी, एक फ्लूइड है वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, अगर वो अब नॉर्मल तरीके से कुछ सुपरस्टिशियस काम करता है, जो ऐसे काम है जो हमारे जहन में नहीं आते, थोड़ा सा उनसे आगे चला जाता है, तो उसको हम सुपर फ्लूइडिटी बोलेंगे। प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ेंगे, मैटर की चौथी फॉर्म है प्लाज्मा। तीन हमने पढ़ी थी, सॉलिड्स, गैस, सॉरी, ठोस, माया और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके अलावा एक प्लाज्मा बनती है, जब गैस को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, इतना मूव करने लग जाते हैं कि उनके मालिक्यूल्स टूटना स्टार्ट कर देते हैं। टूटने के बाद एक अलग से स्टेट बन जाती है, उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। उस स्टेट को जब डिस्कस किया जाता है तो उसे हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। फिर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, पानी और मैग्नेट को जब मिलाया जाता है तो उस वक्त जो मशीनरी तैयार होगी, वो उसको जब डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। फिर स्पेस फिजिक्स है, अब ज़मीन से ही निकल गए हम जी, स्पेस में पहुंच गए, एस्ट्रोनॉमिक लेवल पे पहुंच गया, वहाँ जाके जो चीज़ें डिस्कस की स्पेस में, ये जी की वैल्यू है जी, ये कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है, वो सारी चीज़ें जब स्पेस में डिस्कस हो रही होंगी, स्पेस में हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें जब डिस्कस की जाएंगी उसको हम स्पेस फिजिक्स बोलेंगे। तो ये एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं, इनको एक दफ़ा हम लोग देख लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर आगे इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब इनके अंदर आगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, जियोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, फिजिकल ओशनोग्राफी और फिजिक्स ऑफ म्यूजिक। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है तो स्पेस के रिलेटेड आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, पढ़ के सारा कुछ आपको उसकी सारी कैफियत और सारे लाज कानून वो पता चल जाएंगे। बायोफिजिक्स है तो जो बायोलॉजी का लेवल पे जाके हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पता चल जाएंगी। फिर केमिकल फिजिक्स आ जाएगी, तो केमिकल लेवल पे मतलब केमिस्ट्री के हवाले से जो भी फिजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो केमिकल फिजिक्स में आएगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग बेसिकली है ही फिजिक्स, जितनी मेजरमेंट्स या कैलकुलेशंस हैं, एंगल्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लाइक आ रही होंगी। फिर जियो फिजिक्स है, ज़मीन के अंदर घुस गए, फिर से अंदर ज़मीन के रह के जो भी नॉलेज हम हासिल करेंगे या जो भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें जियो फिजिक्स में आ रही होंगी। फिर मेडिकल फिजिक्स, बायो फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, दवाइयों के अंदर कौन सी फिजिक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको मेडिकल फिजिक्स बोलते हैं। फिर फिजिकल ओशनोग्राफी, समुद्र की लहरें हैं, वो मद्दोजज़र कैसे होता है, जिसको वो चांद के साथ जो एक एपोकलिप्टिक्स टाइप बनते हैं, वो क्या होते हैं। फिर फिजिक्स ऑफ म्यूजिक है कि म्यूजिक के थेरापी के तौर पर जो यूज़ होती है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये कुछ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके, जो पैमाइश में लाई जा सके। तो डेफिनेशन इसकी ये बनेगी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। दो टाइप हैं उसकी, बेस और डायरेक्ट क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया तो 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी थी, वो बैठी, उसने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड सेट किया जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ को बयान करेगा। वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो गया। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो लेंथ के लिए, मैथ के लिए, टाइम के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए एक ही यूनिट यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों के लिए यूज़ होगा, बेस क्वांटिटीज़ के लिए भी और ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए भी। बेसिकली बेस क्वांटिटीज 7 है। कौन कौन सी हैं जी? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उनके यूनिट्स हमने डिस्कस करने हैं। क्वांटिटीज हम पहले पढ़ चुके हैं, 7 बेस क्वांटिटीज हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो उनके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनमें सबसे पहले लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर है। उसके बाद मैथ है, उसके लिए किलोग्राम हम यूज़ करते हैं। टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर। उसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम ड्राइव्ड यूनिट्स पे पहुंचे तो सबसे पहले ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से निकाली जाए, जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकलती है मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ के लिए सेकंड, टाइम के लिए तो डी बाई टाइम है। यहाँ पर भी ये चीज़ें ऐसी है। ड्राइव यूनिट्स वो क्वांटिटी, वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज को बयान करें। और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी? दोज क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज या विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। ड्राइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड इन द वी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। ड्राइव यूनिट्स कौन से होंगे? दोज यूनिट्स विच एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। प्लेन एंगल है रेडियन, डायमेंशन लेस है। स्ट्री रेडियन ये सॉलिड एंगल है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। फिर फोर्स आ जाती है, फोर्स के लिए न्यूटन इस्तेमाल किया जाता है जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मैथ के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए। तो फोर्स का यूनिट होता है एम ए को हम लिखते हैं वी बटा टी, तो वी के लिए जो यूनिट होगा वो, और बाकी यूज़ करके हम यहाँ पे फोर्स का यूनिट बना लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनकी एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई जाएगी कि ये यूनिट कहाँ से आते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल, डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड। उसके बाद कुछ डिग्री टाइम है, मिनट और डे एंड ईयर। ये सारे जो हैं ये ड्राइव यूनिट्स में आ रहे हैं। लॉगरिथमिक यूनिट्स, मल्टीपल सच एज द डेसिबल। फिर आ गए हैं मेट्रिक टन फॉर लार्ज मैसेज। उसके बाद म्यू और इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम बोलते हैं। न्यूट्रल माइल एंड नॉट, यूनिट ट्रेडिशनली यूज्ड एट सी इन मटीरियोलॉजी, ये नॉटिकल माइल होते हैं। उसके बाद एकड़, हेक्टर, ये सारी चीज़ें। या कि नीचे जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये पॉइंट्स बयान कर रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं और उनके लिए कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद फिर ये अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि